तो स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे कि अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र होगा और उसके जो प्लेट हैं उनके बीच में एक माध्यम लेंगे, परावैद्युत माध्यम। तो इस परावैद्युत माध्यम का धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अब हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए, इसमें हेडिंग डाल के लिखिए समांतर अ, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। या फिर इसको हम अथवा में करके ऐसे भी लिख सकते हैं, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, या फिर इसको जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो। तो ये अपने पास है, मतलब कि जो भी हमने पहले जो डेरिवेशन किया है संधारित्र वाला, उसमें और इसमें क्या अंतर है, केवल माध्यम का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों प्लेटों के मध्य में क्या आ जाएगा, एक माध्यम ले लेंगे जिसका परावैद्युतांक अपने पास क्या होगा, के ले लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको जो अपने पास जो प्लेट हैं उनके बीच में एक वायु वाला माध्यम लेके उसकी धारिता लिख लेंगे। फिर उसमें माध्यम सेट करेंगे, माध्यम की उपस्थिति में जो भी उसकी धारिता आएगी उससे कंपैरिजन करके और हम निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो अपने पास यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसमें, दो लाइन लिख लेते हैं। समान, जैसा कि हमने पहले लिखा था, समान ज्यामिति, ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहले लिख देते हैं ए, की दो धातु की प्लेटें, दो धातु की प्लेटें परस्पर एक दूसरे से, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब मान लेंगे कि इन दोनों पट्टिकाओं पे आवेश क्या क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो माना, माना, माना इन पट्टिकाओं पर आवेश, इन पट्टिकाओं पर आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। अब देखो, अपने पास प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्यों, दोनों का क्षेत्रफल समान है तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, जैसे प्लस क्यू ये आया है वैसे ही प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो हम लिख देंगे इसमें, तय प्लेटों पर, प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा होगा। जहां सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन
अब चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले चित्र हमारे पास ये रहेगा, दो प्लेट लेंगे। एक प्लेट ये हो गई, और दूसरी प्लेट, इसको थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ क्योंकि बार माध्यम है, सेम वही है, ये ले लिया। अब इस पर आवेश क्या दिया है, प्लस क्यू, और इस प्लेट पर माइनस क्यू। तो प्लस क्यू तो प्लस क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, इस दिशा में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो अब हमारे पास क्या है, हम इसकी तुलना कर रहे हैं। हम पराविद्युत की उपस्थिति में देखना तो चाहेंगे कि अब इसकी धारिता में प्रभाव कैसे आया, गुणित अवस्था में हुई, या फिर कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो इसके लिए पहले मैं मानूंगा कि इन दोनों माध्यमों के, प्लेटों के बीच में कौन सा माध्यम है, निर्वात। तो यदि, यहाँ पे लिखेंगे, यदि दोनों प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य निर्वात है तो, निर्वात है तो, निर्वात है तो इन दोनों प्लेटों के मध्य में, तो प्लेटों के मध्य भाग में, मध्य भाग में उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो, तीव्रता हो जाएगी हमारे पास ई नॉट। नॉट की जगह क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, निर्वात ले रहे हैं, तो इसको ई जीरो से लिख दिया। अब ये कैसे आया, पहले डेरिवेशन में हमने किया था, इस प्लेट के कारण टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरी प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के क्या बनाए थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यही। अब केवल अपने पास क्या बदलेगा, जब माध्यम में निकालेंगे, तो माध्यम में निकालेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है। तो अपने पास बस यही अंतर करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है, कि परावैद्युतांक का माध्यम है। क्या है, और ध्यान देना शब्दों पे, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो मैं अब लिखता हूं इसमें, अब माना, अब माना दोनों प्लेटों के मध्य, प्लेटों के, इसको समीकरण नंबर एक दे देते हैं, प्लेटों के मध्य भाग में के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का माध्यम है, का माध्यम है। तो अब इन प्लेटों के मध्य भाग में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, प्लेटों के मध्य भाग में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या हो जाएगी, जैसे हमने अभी निकाला ना ऊपर ये वाला, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। तो ये हो गया अपना माध्यम की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, जबकि दिया क्या गया है तुम्हारे पास, के पराविद्युतांक। तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं,
परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक होता है अपने पास एप्सिलॉन आर कह दूं, या मैं इसको के से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उसको लिखते हैं माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। अब मुझे फॉर्मूले में क्या रखना है? माध्यम की विद्युतशीलता, तो ये मान चाहिएगा। तो मैं इसको और इसके बज्र गुणा कर देता हूँ, ये मान निकाल लेता हूँ। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। सही है, ध्यान देना। एक तो होता है माध्यम की विद्युतशीलता और एक होता है परावैद्युतांक, जिसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कह रहे हैं। तो ये तो है माध्यम की विद्युतशीलता। क्वेश्चन में ज्यादातर हम प्रचलन में काम किसका लेते हैं? परावैद्युतांक का। तो जब परावैद्युतांक का ले रहे हैं तो परावैद्युतांक इनका अनुपात होगा, और हम इस इधर क्या रखते हैं? उस माध्यम की विद्युतशीलता। तो इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? एप्सिलॉन का मान। तो एप्सिलॉन आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यहां से समीकरण इसको क्या दे देते हैं? दो। अब मान के चलो, हमने क्या निकाल लिया? हम जब भी धारिता निकालते हैं तो हमें क्या क्या जरूरत होती है? धारिता के लिए सी बराबर क्यू अपन बी होता है। हमें माइंड में यही रखना है कि हमें इसकी आवश्यक चीजें निकालनी है। क्यू अपने पास दिया हुआ था, बी निकालना है। तो बी के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आ गया। और बी बराबर क्या होता है? ई इंटू डी, परिमाण में। तो ई इंटू डी, ई आ गया तो डी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तो, डी है तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में विभव निकाल लेंगे। उपस्थिति में प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या आ जाएगा? देखो, बी बराबर ई इंटू डी। देखो, ये हमने माध्यम की उपस्थिति में निकाला, डी अपने पास दूरी है ही है, और ये क्या आ जाएगा? माध्यम परावैद्युत की उपस्थिति में। तो ई का मान यहां से रख देते हैं समीकरण दो से। तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। अब ध्यान देना हम कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे पहले किया है वैसे ही कर रहे हैं। पहले कैसे किया था? हमने पहले किया था ई निकाला, वी निकाला और सी निकाला। ई बी सी, ध्यान रखना। पहले हमें क्या चाहिएगा? ई। फिर ई से बी निकलेगा और बी से सी निकलेगा। कैसे? इसमें डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आएगा, और फिर जो बी आएगा उस क्यू बटे बी करके सी आ जाएगा। तो यहां से अपने पास ये आ गया। अब इसमें क्या किया था हमने? समीकरण दो से मान रखा था, समीकरण दो से ई का मान रखा था। ठीक है। अब चूंकि सिग्मा क्या है? क्यू अपॉन ए, इसका भी मान रख देते हैं। इसलिए बी बराबर, बी विभवांतर है, बी बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख दिया, और ऊपर डी, और क्या चल रहा है? ऊपर डी, और नीचे चल रहा है के एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से लिखें कि आप बाद में लिखें? चलो बाद में लिख देते हैं इसको। समीकरण तीन। अब अपने पास धारिता का काम रह गया। अतः परावैद्युत की उपस्थिति में, परावैद्युत की उपस्थिति में धारिता, उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन बी। और बी का मान कहां से रखेंगे? ऊपर समीकरण तीन से। तो सी बराबर क्यू अपॉन
क्यू डी बटे में ए के एप्सिलॉन नॉट, के कैपिटल है। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट ए, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ कि ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं व्यवस्थित ढंग से। कैसे, एप्सिलॉन ए के को पहले लिख देते हैं अपॉन में डी। अब समीकरण जो हमने किया था निर्वात की उपस्थिति में, उसको देखना थोड़ा सा। ये क्या मिला है हमें, देखो हमने जब पहले किया था तो हमें मिला था ये एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो ये किसकी उपस्थिति में दर्शाता था, निर्वात की में। और पराविद्युत की उपस्थिति में क्या हो गया, के का गुना हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी बराबर के एफ के सी जीरो, जहां पे के, जहां सी जीरो क्या है, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी। इसको मैं कह देता हूँ निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में क्या है, धारिता। सही है। ये हमने पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, जो कि कैसे था, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या था, अगर वायु या निर्वात है तो तब की धारिता थी। और अगर हमने के परावैद्युतांक रखा है तो क्या हो गया, बोलो। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, के गुणित में मिला है, क्या मिला है, के गुना करके मिला है। अपने पास कभी ऐसा हुआ कि इसमें के का यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, धारिता क्या हो गई, के गुना हो गई। तो किसकी धारिता ज्यादा, जिसमें परावैद्युत माध्यम भरा हो, जिसमें क्या हो, परावैद्युत माध्यम भरा हो। अब इस परावैद्युत माध्यम को हम चित्र में भी तो लिख देते, बना देते हैं। परावैद्युत माध्यम कैसे बनाते हैं, परावैद्युत माध्यम हम बनाते हैं ऐसे करके। अब इसमें कैसे बनाएंगे, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। तो इधर कौन सा आवेश जाएगा, धनात्मक, और विपरीत दिशा में ऋणात्मक। तो आगे की तरफ प्लस, पीछे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये क्या है, परावैद्युत माध्यम। ये बिल्कुल छोटे छोटे बनाना, ऐसा कहीं गोल गोल बना दो। प्लस माइनस, सही है। ये अपने पास क्या है, परावैद्युत माध्यम के है इसका, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। ठीक है, तो ये चित्र बना लेना। और हम इसमें एक लाइन लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें ये क्या है, ये इसका परावैद्युतांक है के, कैपिटल के। तो इस प्रकार से हम एक लाइन लिख लेते हैं इसमें कि पराविद्युत की उपस्थिति में इसकी धारिता क्या हो जाती है, के गुना हो जाती है। तो एक लाइन लिख लेते हैं इसमें कि पराविद्युत की धारिता, पराविद्युत माध्यम में इसकी धारिता के गुना हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे अतः, और के का मान क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। के का मान एक से ज्यादा होता है, ये भी याद रखना। तो इसमें लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाता है तो
जाता है तो संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता निर्वात की उपस्थिति में धारिता के गुणित हो जाती है के गुणित हो जाती है। अब बस इसमें एक टॉपिक और रह गया है, संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और इसके लिए अपने पास यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, इसको ज्यादा ये डेरिवेशन मान के ही नहीं चले, बस इसमें थोड़ा सा अंतर किया है, बस इसमें क्या रख दिया, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को लिखने का तरीका हम क्या लिखते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखते हैं, वो इसकी परिभाषा से, किसकी, पराविद्युत पराविद्युतांक कह दूं मैं, या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता कह देता हूं, तो इसकी परिभाषा से क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब के दे रखा है तो के की फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। मान रखना पूरा डेरिवेशन सेम है, बस के नीचे आ जाएगा, बस एक एक के नीचे चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है, लास्ट में काम मिलेगा बेचारा, बाहर मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत दे, केवल बाहर आउटसाइड आएगा, ना गुना में दिक्कत दे रहा ना भाग में दिक्कत दे रहा, बस बाहर निकाल दो। और बस करना क्या है इसका, सीधा सीधा सा यही रहेगा कि डेरिवेशन एक तरीके से याद रखो कि हमें पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पहले हमें दोनों प्लेटों के मध्य क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता निकाल के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, पहले डेरिवेशन में तो दोनों जोड़ के निकाले थे सिग्मा अपॉन, अब की बार हमने क्या किया, डेरिवेशन बड़ा हो जाता, इसलिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे, पराविद्युत माध्यम पे, तो इसमें वो चीजें नहीं निकाली, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो इसका क्रम क्या रहेगा, पहले ई निकालो, फिर बी निकालो, फिर सी निकालो, सिंपल। ई बी सी, ई निकालो, बी निकालो, फिर सी निकालो, सी धारिता, इसका फॉर्मूला क्यू अपॉन बी। ये कब निकलेगा, जब बी होगा। और बी कब निकलेगा, बी तब निकलेगा जब अपने पास ई होगा। तो ई कब निकलेगा, जब अपने पास प्लेट होगी आवेशित, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नो। हो गया काम, ये केवल दो लाइन का डेरिवेशन है। कितनी लाइन का होना चाहिए, दो लाइन का। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और रिवीजन के टाइम पे वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी इसका रिवीजन अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं।